ओके, सो अभी तक हम लोगों ने वी हैव सीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, है ना. वी हैव कैलकुलेटेड वर्क डन ड्यू टू वेरियस फोर्सेस आल्सो. ओके, एंड देन उसी पे एक बार मैं फिर से ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ व्हाट इज वर्क. In physics, the definition of work is different from what we understand in our daily life, and this is called work done by a force. You know, this is work done by a force. If a force is acting on a body and the body undergoes certain displacement under the action of this force, let this displacement be small, very small ds, then the work done is given by this. If it goes from position 1 to position 2, A to B, so it will be basically integration of A to B F vector dot ds vector from A to B. If S is F is constant, if F vector is constant, constant का मतलब होगा कि this in magnitude as well as direction. Then work done from A to B can be written as simply F vector dot delta SAB vector. Simply ऐसे लिखा जा सकता है. ओके, सो इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया था. Okay, so this was work done by constant force, force into displacement. And अगर कभी भी ग्राफ दिया हुआ रहे कि force
versus displacement graph दिया हुआ है, then the area under the force displacement graph is the work done by that force. This is the work done. ठीक है, अब इसी बेसिस पे क्वेश्चंस की देखते हैं कि करके अलग अलग क्वेश्चंस है ना. सपोज कि देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg kept on a horizontal surface and there is a constant force of say 50 Newton acting on it and the block is getting displaced by 2 meter. A position से B position में आ गया, the separation between them is 2 meter and the angle between displacement vector and force vector is 37 degree. What is the work done from A to B? ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे. हम देख रहे हैं कि फोर्स वेक्टर जो है वो हमेशा 37 डिग्री बना रहा है एंड इट इज 50 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड. तो मैं सिंपली वर्क डन अगर निकालना होगा तो मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन देम कर सकता हूँ. एफ वेक्टर का मॉड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से. तो ये हो जाएगा 50 इंटू displacement is 2 meter into cos 37. Cos 37 is sin 53, 4/5 है ना. तो ये 80 जूल का वर्क डन हो जाएगा, है ना. ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था कि हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन देम से निकाल लिया. अगर सपोज कर लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि सपोज दिस इज अ 20 kg block and a force of 100 Newton is acting on it, है ना. तो and the block is at rest, initially at rest at t is equal to 0, rest पे है. The question is what is the work done by F in 2 seconds on the block. तो इसको कैसे निकालेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फोर्स लगेगा, अच्छा ये रखा किस पे, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस. देन इफ this displacement is smooth, this surface is smooth, तो कितना वर्क डन होगा. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना होगा, है ना. 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो हम कहेंगे कि बिकॉज दिस फोर्स इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज 100 divided by 20 which is 5 meter per second square. Because acceleration is constant, initial speed is 0, तो s is equal to ut plus half at square. अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये 0 plus half into 5 into 2 का स्क्वायर which is 10 मीटर, है ना. 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा. और 10 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, तो वर्क डन is equal to force into displacement into angle between them. Angle between them is 0, so simply it will be 100 into 10 which is 1000 joule, है ना, 1000 joule. तो joule is the SI unit of work, है ना. इसका जो और दूसरी चीज, दिस वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. दो बातें इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका SI यूनिट जो है वो जूल है और इसका जो CGS यूनिट है दैट इज अर्ग. दिस इज अर्ग, है ना. यूनिट डायमेंशन में इसका कन्वर्जन को देखा था कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, है ना, ऐसे करके. ठीक है, 10 पावर 7.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Suppose there is a block kept on a horizontal surface, 20 kg block, and it is accelerating with 3 meter per second square is the acceleration of the block. It starts from rest. है ना, तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो व्हाट इज द नेट वर्क डन इन 2 सेकेंड? क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट वर्क डन इन 2 सेकेंड्स? क्या होगा? तो अगर नेट वर्क डन पूछा हुआ है, तो नेट वर्क डन तो नेट फोर्स के कारण होगा। नेट वर्क डन विल बी डन बाय द नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 20 एंड एक्सेलरेशन इज 3, तो इसका मतलब 60 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा होगा। और अगर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, अब हमें ये चाहिए कि बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स? 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए हाफ इंटू 3 इंटू टी का स्क्वायर इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, विच इज 6 मीटर, है ना। तो अब अगर हमें वर्क डन, नेट वर्क डन पूछा जाए, नेट वर्क डन दैट इज नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर एंगल बिटवीन देम। तो नेट फोर्स इज 60, डिस्प्लेसमेंट इज 6, तो 360 न्यूटन, सॉरी 360 जूल इज द वर्क डन। Yes, sir. इस तरह से हम निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली हम लोग अब एप्लीकेशंस कर रहे हैं जो हमने फॉर्मूलेज स्टडी किए थे उसके। तो लेट्स सी, जैसे हमने अभी तक एक इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क डन देखा है। कभी कभी बहुत सारी मल्टीपल फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो सपोज देयर इज अ बॉडी व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय मल्टीपल फोर्सेस। F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है, F3 फोर्स इधर लग रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह से। और फिर इस कारण से इन सारे फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस ये है कि बॉडी कुछ डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस बॉडी का। तो अब यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना हो, नेट वर्क डन निकालना हो, तो 2 तरह से निकाल सकते हैं नेट वर्क डन। नेट वर्क डन का निकालने का 2 तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि हम F1 के कारण वर्क डन निकाल लें, फिर F2 के कारण वर्क डन निकाल लें, फिर F3 के कारण वर्क डन निकाल लें, और फिर सबको ऐड कर दें, है ना। इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। या तो हम ऐसा कर लें, या फिर दूसरा हम क्या कर लें, एफ नेट निकाल दें। एफ नेट इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, Yes, F3 vector. and then we find out the work done by the net force. इस तरह से इन 2 तरीकों से हम नेट वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना। तो लेट्स सी, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में अब स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक जो है, दिस इज वर्क डन by n number of forces, by many forces, ऐसे। ठीक, तो इसमें जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ ब्लॉक, लेट्स से द मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg, it is kept on a surface which is rough, this surface is rough, है ना। अगर रफ है तो उसकी रफनेस का मेजरमेंट म्यू होगा, और म्यू यहाँ पे मान लेते हैं 0.2 है ना।
अब अगर ये ऐसे रखा रहे तो कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई वर्क डन तो नहीं होगा, इसलिए मुझे इसको डिस्प्लेस करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा. लेट्स से दैट फोर्स इज 50 न्यूटन एंड एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. F लगा रहे हैं 50 न्यूटन का. Yes, sir. तो इस केस में अब इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे. द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो फाइंड द वर्क डन बाय. बहुत सारे फोर्सेस होंगे, जैसे फ्रिक्शन, दूसरा वेट फोर्स, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, चौथा F, पांचवा नेट फोर्स इन 2 seconds. है ना, 2 सेकंड में क्या होगा. तो सबसे पहले ये देखना है कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा मूव, क्योंकि फ्रिक्शनल सरफेस है, हो सकता है कि फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सफिशिएंट ना हो फ्रिक्शन से, तो वो मूव नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन लगेगा, दिस इज mg. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n. फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा. और फ्रिक्शन का वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है म्यू n. FR max बोल देता हूँ Yes, कितना sir. है. FR max is म्यू mg. म्यू n एक्चुअली म्यू mg. तो म्यू का वैल्यू 0.2, mg का वैल्यू 100. तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन. लेकिन हमने अप्लाई फोर्स कितना किया है, Yes, sir. हमने अप्लाई किया है 50 न्यूटन. तो इसका मतलब ये मूव करेगा, Yes, sir. है ना. अच्छा, अगर अब जो अप्लाई फोर्स किया है वो अगर 10 न्यूटन किया होता तो नेट सारे का आंसर 0 हो जाता. जितने भी Yes. फ्रिक्शन, Come. वेट, वर्क डन, सबका आंसर 0 हो जाता. लेकिन क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है इसलिए अब सबका वर्क डन होगा, है ना. अब ये देखना पड़ेगा कि नेट वर्क डन के कारण नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट की तरफ लगेगा 30 न्यूटन का, है ना. इसके कारण इसका एक एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन सारे फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट की तरफ चल रहा होगा. Yes, sir. तो अब मुझे ये जानना है कि 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट किया है इसलिए ब्लॉक रेस्ट से हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर विच विल बी 6 मीटर. 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ. Yes, sir. अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला जाए, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकंड्स, तो ये फ्रिक्शन FR के कारण जो वर्क डन होगा व्हिच विल बी, ये मैंने WFR लिखा है, मतलब मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हिच इज फोर्स कितना है, फ्रिक्शन है 20 का, है ना. डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 मीटर का. लेकिन 6 एंगल meter. कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 0. cos 180, है ना. डिस्प्लेसमेंट इसका राइट की तरफ होगा, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ये इधर जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा ना. Opposite की तरफ. Yes, sir. 180. फ्रिक्शन, तो ये दोनों के बीच में 180 एंगल हो जाएगा, Minus इसलिए हो जाएगा 1. माइनस 120 Yes, जूल sir. एनर्जी वर्क डन होगा. Mm. अगर वर्क डन बाय वेट फोर्स बोला हुआ है तो वेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है Yes. राइट की तरफ. व्हाट इज द वर्क डन, 0. 0, क्योंकि cos 90 0 है, परपेंडिकुलर है फोर्स, है ना. Yes, sir. अगर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता तो अगेन 0, 0. Yes, sir. क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है तो दे आर 90. 90. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 0, तो वर्क डन इज 0. परपेंडिकुलर फोर्स डज 0 वर्क. नेक्स्ट अगर पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स F ने कितना वर्क किया, तो W F इज इक्वल टू फोर्स लगा 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 6, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 300. 300, ठीक है. Yes, sir. और लास्ट बचा नेट वर्क डन. तो नेट वर्क डन अगर निकालना है तो सारे फोर्सेस का जो वर्क डन है वो जोड़ दें. तो अगर मैं जोड़ दूं 300 और माइनस 120 को, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन F नेट, तो ये हो जाएगा 300
माइनस 120 इज इक्वल टू 280 नहीं 280 नहीं 180 180 सर 180 जूल इज द नेट वर्क डन। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या तो नेट फोर्स निकाल के कर सकते हैं। नेट फोर्स कितना है 30, नेट फोर्स इज 30 है ना। यस सर नेट फोर्स 30 लग रहा है क्योंकि 50 माइनस 20 इज 30, नेट फोर्स इज 30 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 6। जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आंसर आएगा। यस सर गॉट द पॉइंट। यस ठीक सर है, यस सर इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? लास्ट स्लाइड में जाना है क्या मुझे? नो सर ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, सपोज करते हैं कि टू बॉडी प्रॉब्लम फ्रिक्शन में। सपोज देयर इज अ ब्लॉक एंड देयर इज अनदर ब्लॉक। जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो 5 kg का है और जो नीचे वाला ब्लॉक है वो 10 kg का है ना। नीचे वाले ब्लॉक पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। F is equal to 15 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एंड जो ग्राउंड सरफेस है दिस इज स्मूथ और जो ऊपर वाला सरफेस है इसके बीच में रफ सरफेस है और इसका म्यू जो है वो है 0.5 है ना। सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सुना? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन by friction on 5 kg block in 2 seconds है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, जब इस तरह का सिस्टम होता है तो उस केस में क्या होता है, स्लीपिंग हो भी सकती है, स्लीपिंग नहीं भी हो सकती है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि स्लीपिंग हो रही कि नहीं हो रही है ना। तो देखते हैं 5 kg की ब्लॉक की बात करेंगे, अगर 5 kg का ब्लॉक पे नीचे लगेगा 50 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल एक्शन n लगेगा क्योंकि इसको राइट की तरफ जाना है। जैसे क्या हो रहा होगा कि ये जो फोर्स राइट की तरफ लग रहा होगा ये 10 kg के ब्लॉक को राइट की तरफ लेके जाना चाहेगा, लेकिन 5 kg का ब्लॉक रेस्ट में रहता अगर ये सरफेसेस जो है स्मूथ होते तो। क्योंकि ये स्मूथ नहीं है इसलिए वो रिलेटिव मोशन को अलाउ नहीं करेगा, इसलिए 5 kg पे फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा और 10 kg पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो 5 kg पे जो फ्रिक्शन 5 राइट की तरफ लगेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है एफ आर मैक्स, तो ये होता है म्यू इंटू एन। म्यू है 0.5, एन है 50, तो ये हो जाएगा एक डेसिमल गया तो 25 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लगा सकता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो अप्लाई फोर्स किया हमने वो 15 न्यूटन ही किया है, तो ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स से ही कम है तो इस पे फ्रिक्शन तो और कम ही लगेगा है ना। तो हम जब भी रिलेटिव मोशन देखने के लिए क्या करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ए कॉमन है ना। सबसे पहले इसका प्रोसेस हमने जो लिखाया था स्टेप बाय स्टेप उसमें यही लिखाया था कि फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स बाय टोटल मास, F net divided by total mass, m total. तो दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। अगर 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ तो मैं देखूंगा कि 5 kg पे कितना फोर्स लग रहा होगा। 5 kg पे उसका मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इतना 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब ये चेक करना है कि इज दिस फ्रिक्शन लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन और नॉट। F 5 kg, ये फोर्स लगा कौन रहा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा। दिस फोर्स इज लेस देन F R max, इससे कम है तो इसका मतलब ये लगा पाएगा और रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो बॉडी है 5 kg का वो 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही जाएगा है ना। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन जाएगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, उतना ही लगेगा जितना चाहिए। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लगेगा FR in this case will be 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1 इंटू T का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 2 मीटर। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछना है 5 kg पे तो ये हो जाएगा आपका
force into displacement into angle between them which is cos 0 एंगल है, तो ये हो जाएगा 10 जूल का वर्क डन. द आंसर विल बी 10 जूल, है ना? Yes, जी sir. सर. कोई दिक्कत नहीं ना? नो No, सर. sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब थोड़ा पुल्ली पे आते हैं. न्यूटन्स लॉ में हमने स्टडी किया था पुल्ली. सपोज दिस इज अ पुल्ली. On one side, a block of mass 3 kg is there, and on the other side, there is a block of mass 2 kg. ठीक है. The system is released from rest. है ना? System is released from rest. हमें क्या बताना है? हमें बताना है work done by tension on एक में 2 kg block, B में 3 kg block and work done by weight force. On C, 2 kg block and D 3 kg block in 2 seconds. 2 seconds में ये बताना है ना? ठीक है. अच्छा, ये अभी क्लास ओवर होने वाली है, तो क्लास ओवर जब 10 मिनट में हो जाएगी तो हम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे. और दूसरी चीज की आज थोड़ी क्लास लंबी करेंगे क्योंकि हम चीजें कवर अप करना चाहेंगे. हमारे पास जब अभी टैब आ गया है तो हम थोड़ा ज्यादा करेंगे क्लास, है ना? कोई दिक्कत किसी को? Sir. नो No, सर. sir. ठीक, बोर्ड तो क्लास. करेंगे आज. क्या बोर्ड क्लास. बॉटनी क्लास? सर का अभी मैसेज नहीं है ना, सर को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? अभी सर क्लास लेंगे. अगर लेना होगा तो बोल देंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम थोड़ा लेट में बोलेंगे सर को कि सर क्लास ले लीजिए. ठीक है? ओके. Yes, sir. ओके सर. चलो, तो ये 2 kg का मास है. हम लोग पहले इसके सिस्टम में 2 सेकंड में क्या हुआ होगा ये देखते हैं. तो अगर इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो हमें ये पता है कि 3 kg के साइड में नीचे जाएगा और 2 kg की साइड में ऊपर जाएगा. अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना हो तो ये सिस्टम हमने बता रखा है कि कैसे लिखना है. नेट Total फोर्स, mass. नेट ड्राइविंग फोर्स, डिवाइड बाय टोटल मास. टोटल By मास, total. नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो इस तरह से नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 30 - 20 और टोटल 10. मास हो जाएगा 5 kg. तो ये हो जाएगा 10/5 is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मतलब ये नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ये ऊपर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. सेकंड स्क्वायर से. अगर हमने वर्क डन बाय टेंशन बोला हुआ है तो हमें टेंशन पता होना चाहिए कि टेंशन कितना होगा. तो हम किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं. 2 kg के मास पे ऊपर लगेगा T, नीचे लगेगा 20 न्यूटन और इन दोनों का इफेक्ट ऐसा होगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा होगा. तो इक्वेशन लिखेंगे T - 20. दिस इज द नेट फोर्स ऑन 2 kg मास इनटू एक्सेलरेशन. 2 इनटू एक्सेलरेशन इज 2, तो ये हो जाएगा 4. तो T हो जाएगा आपका 24 न्यूटन. यस सर. टेंशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को काट देते हैं. स्ट्रिंग कट जाएगा तो 2 kg पे टेंशन ऊपर लगेगा और 3 kg पे भी टेंशन ऊपर लगेगा. नहीं 2 kg पे भी 3 kg पे भी ऊपर ही लगेगा. पुल्ली पे अगर देखेंगे आइदर साइड तो वो हमेशा नीचे लगेगा. ऐसे जी सर. टेंशन. ठीक है. अब हम सर दोनों को सिस्टम मान सकते हैं. दोनों को सिस्टम नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम आप दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में है तो दोनों को एक साथ सिस्टम नहीं मान सकते हैं, है ना? सिस्टम मानने का सबसे मेन बात ये होता है कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम वैल्यू का और सेम होता है. यहाँ पे ये नहीं मान सकते, है ना? ठीक. तो लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा किया कि स्ट्रिंग के अलोंग जिस तरफ स्ट्रिंग जा रहा है, जैसे ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है तो इस तरफ एक्सेलरेशन के कारण इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है नेट वो निकाल ले रहे और डिवाइड टोटल मास करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया सिस्टम का. ऐसे हमारा सॉरी व्हाट इज द वर्क टेंशन, है ना? तो वर्क डन बाय टेंशन सर
क्लियर जी। नहीं आ रही है सबकी। कुणाल सर, हाँ हाँ हाँ, आवाज क्लियर अब नहीं आ आ रही रही है है। आवाज क्लियर? अब आ रही है अब क्लियर? आ रही अब है ठीक है। अब आ हाँ रही है सर, अभी ठीक है। ठीक ठीक, चलिए। तो वर्क डन बाय टेंशन इन 2 सेकेंड्स। अच्छा, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, लेकिन U तो जीरो होगा क्योंकि सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया गया है। रेस्ट पे यस तो सर। हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 2 2 2 इंटू टी स्क्वायर टाइम 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 4 मीटर, है ना, 4 मीटर। तो ये अब वर्क डन निकालना है टेंशन। टेंशन लग रहा है 24 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर का, लेकिन क्या टेंशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 kg पे? टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 2 मीटर ऊपर गया। तो कॉस जीरो हो जाएगा दोनों के बीच में। 0.1 ऐसा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो रहा है? क्या आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके ठीक है, चलो ये 96 जूल हो जाएगा, है ना। बी की बात करेंगे तो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg ब्लॉक? तो दिस विल बी, फोर्स तो 24 लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी 4 लगेगा, लेकिन व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा एंड cos 180 टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो cos 180 डिग्री, है ना। cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है, -1 तो दिस इज इक्वल टू -96 जूल। ठीक। तीसरा अगर हम देखें व्हाट इज द वर्क डन बाय वेट फोर्स, तो वर्क डन बाय वेट फोर्स mg ऑन 2 kg ब्लॉक करें तो 2 kg पे फोर्स वेट का कितना लगेगा? 20 न्यूटन। 20 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 न्यूटन का, 4 मीटर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है? और फोर्स का डायरेक्शन में एंगल कितना है? फोर्स वेट का नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180, 180 इसलिए ये हो जाएगा -80 जूल, -80 जूल यस सर। है ना। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें व्हाट इज द वर्क डन बाय वेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक, तो इसमें हम कहेंगे कि वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 30 लगेगा 30 और डिस्प्लेसमेंट to 4 का होगा, 4 और एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा क्योंकि नीचे आ रहा है 3 kg का ब्लॉक, सो 120 डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, 120 जूल है ना। तो ये हो जाएगा +120 जूल। यस सर। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअल वर्क डन निकाल लिया हर टेंशन के कारण और वो क्या कहते हैं वेट फोर्स के कारण। यस सर। ठीक, चलिए इस तरह से अभी इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस फॉलो करते हैं ताकि हमें ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस करने हो वो आ जाएं। जैसे कि हम जब भी क्वेश्चन करते थे न्यूटन्स लॉ में तो पहले टेंशन का करते थे, फिर उसके बाद नॉर्मल एक्शन का करते थे। सपोज देयर इज अ लिफ्ट, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, और उसमें 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, 1 kg का ब्लॉक और 2 kg का ब्लॉक। इस तरह से अब क्या है कि देयर आर 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट, एक 1 kg का बॉटम सरफेस एंड 2 kg का अपर सरफेस, एक यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में, एक यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में, और एक दूसरा सरफेस लिफ्ट का 2 kg के बॉटम सरफेस से कांटेक्ट में। तो जो यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं इसको बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन 1, और जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे हैं इसको बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन 2, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है कि what is the work done by normal forces on 1 kg and 2 kg block in 2 seconds? 2 सेकेंड्स में कितना वर्क डन करेगा ये, है ना। तो 2 सेकेंड में पहले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अच्छा यहाँ पे ये भी लिखते हैं सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये मान लेते हैं अभी जब तक नहीं लिखा जाए, सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड? तो s इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर विच विल बी 6 मीटर।
6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा किधर, ऊपर के डायरेक्शन में। ये पूरा सिस्टम 6 मीटर ऊपर चला जाएगा 2 सेकंड में, ये पता चल गया है ना। अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज N1, व्हाट इज N2, है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 1 kg का। 1 kg पे नीचे फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, 10 kg. ऊपर नॉर्मल एक्शन लगेगा N1 का, और हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन हो रहा है। N1 minus 10 is equal to मास इज 1 into एक्सेलरेशन इज 3। 3 तो ये हमारा N1 का वैल्यू आ जाएगा 13 न्यूटन। Newton. Yes, sir. ठीक है। अब हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय N1 ऑन 1 kg ब्लॉक। ये मैंने कॉमा देके लिखा है, N1 के कारण 1 kg ब्लॉक पे कितना